राम राम सभी को। तो वापस करते हैं चैनल पे अपने पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन। क्या देखते हैं? साइटोस्केलेटन। लाइजोम समझ में आ गए भाई? तो आगे चलते हैं साइटोस्केलेटन के पास। साइटोस्केलेटन में क्या है? एक ऑर्गेनेज है, लास्ट ऑर्गेनेज है। इसके बाद आपका ऑर्गेनेज कंप्लीट हो जाएगा। अब जो साइटोस्केलेटन होता है ना ये छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे मिलके फाइबर्स। जैसे मान के चलो ये फाइबर है ना, और ऐसे इसके पास बहुत सारे फाइबर्स होंगे, छोटे 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 छोटे। तो ये क्या बनाएगा? साइटोस्केलेटन। ठीक है। अब इसमें जैसे पहले लिखा हुआ है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? सेम स्मॉल फाइबर्स। स्मॉल फाइबर्स, बहुत छोटे फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे आप एग्जांपल दो तो दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा। तो दुपट्टा क्या होता है? छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है ना। अगर उसको दुपट्टे को फाड़ के मैं एक धागे को निकालूं, बिल्कुल छोटा सा होगा बिल्कुल, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका माइक्रोफिलामेंट होगा, है ना। ये आपकी बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं? सर दुपट्टे से मतलब नहीं हमें, है ना। तो हमें किससे मतलब है? अपनी बॉडी से। तो हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर पाया जाता है मेनली। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है मसल। मसल के अंदर भी एक एक्टिन नाम का फाइबर होता है। किस नाम का होता है? एक्टिन नाम का फाइबर होता है। और ये एक्टिन नाम का फाइबर आपको क्या करता है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब सर कॉन्ट्रैक्शन क्या है ना। कॉन्ट्रैक्शन आगे चैप्टर में आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, हालांकि बता देता हूं। जैसे मान चलो मेरा ये हाथ है, अगर ये हाथ मेरा क्या है? स्मूथ है ना, सीधा है। अब मैं अगर मोड़ता हूं तो मोड़ने मुझे जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, उभर रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ये जो मेरी मसल है फ्लैट हो जाएगी, तो ये क्या कहला रही है? रिलैक्सेशन। समझ में आया? बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका जो साइटोस्केलेटन होता है उसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो कहां पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? स्मॉल फाइबर होता है। क्या होता है? स्मॉल फाइबर, जो किससे बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर मैं बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ये भी फाइबर्स होते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज और कॉन्ट्रैक्टाइल। यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मतलब इसका अभी एग्जांपल जो सेंट्रोजोम करवाऊंगा ना, या फिर जो हम पढ़ेंगे सेल डिविजन, जो सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल आएगा। ठीक है, वहां पे आपको पिक्चर दिखा के इसकी वहां पे समझा दूंगा। अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। मैं बस इतना समझो कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर है, लेकिन उसकी लेंथ कैसी है? थोड़ी लार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या करता है? जो अभी हम अब ये पढ़ रहे हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करेगा कि भाई अगर ये सेल है आपकी, तो इस सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे, इसका काम कौन करेगा? सेंट्रोजोम। ठीक है। आगे जाके जो आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, सेल साइकिल पढ़ोगे, तो उस सेल साइकिल के अंदर एक एलिमेंट आएगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, और यही सेंट्रियोल क्या करेगा? माइक्रोफिलामेंट रिलीज करेगा, निकालेगा। ठीक है। और ये माइक्रोफिलामेंट क्या करेंगे? जब जो सेल डिवाइड हो रही होगी उसके क्रोमोसोम को पकड़ के दो हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, ये अभी आगे बता दूंगा जब हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये आपका क्रोमोसोम क्या कर रहा है? एक तो ऑर्गेनाइज कर रहा है किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स की लोकेशन को, कि ये कहाँ कहाँ होता है। इसको सेल के अंदर अगर इसकी प्रेजेंस होगी तो कहाँ कहाँ पे इसकी प्रेजेंस होगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स किसमें अपीयर होंगे? जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे उसके अंदर जाके क्या होंगे? ये सेंट्रियोल्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोजोम समझ में आ गए। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल फाइबर्स होते हैं, है ना, जो मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मसल के अंदर प्रेजेंट होकर क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे मसल्स की। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हमने? माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेम फाइबर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सिर्फ लार्ज होता है और कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं? इसको लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर। समझ में आया? नेक्स्ट, सॉरी मसल नहीं, प्रोटीन फाइबर, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर। नेक्स्ट सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या करता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, कि भाई अगर सेल के अंदर कोई आपका माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, उसका काम है, तो उसका काम कैसे होगा और वो कहां प्रेजेंट होगा, इसका जिम्मा किस पे होता है? सेंट्रोजोम के पास। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। सेल एक्सटेंशन। सेल
एक्सटेंशन। अब जो सेल एक्सटेंशन होती है वो क्या है, देखो सेल, पहले नाम को पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सेल एक्सटेंशन, यानी कि सेल है कोई, ये सेल होगी भाई। एक्सटेंशन का मतलब कि कोई चीज उठी हुई है ना, एक्सटेंड हो रही है। तो इससे मैं चीजें निकाल दी, ये देखो ये निकाल दी, ये एक्सटेंड हो रही है ना, इसको मैं बोलूंगा सेल एक्सटेंशन। और जो ये एक्सटेंड हो रही है ना, ये कहां से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। कहां से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। समझ में आया। तो जो सेल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, एक प्रोजेक्शन होती है जो कहां से अराइज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है किसी भी सेल में, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या आता है, माइक्रोविलाई आती है। पहला क्या है, माइक्रोविलाई। भाई सेहत थोड़ी अभी डाउन चल रही है, इसलिए कफ को इग्नोर करना प्लीज। दूसरा क्या है, सीलिया, और तीसरा फ्लैजिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइक्रोविलाई की, तो माइक्रोविलाई क्या होती है, माइक्रोविलाई ना स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई सेल है, सेल के मैं एक ल्यूमन बना देता हूं, है ना, इसके अंदर जो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्शन होंगे ना, ये वाले, इनको बोलूंगा मैं माइक्रोविलाई, ठीक है। इसका भी डायग्राम दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा आपको। जो आपके ल्यूमन के अंदर बहुत छोटे 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 प्रोजेक्शंस रहेंगे, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है ना, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जब कभी भी आप माइक्रोविलाई पढ़ोगे ना, तो उसका मेन जो एग्जांपल दिया जाएगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ये आपकी मान के चलो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो मैंने बनाई है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर क्या हो गया, आपका माइक्रोविलाई प्रेजेंस है। तो ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे, ये माइक्रोविलाई सरफेस एरिया पर इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसका है, इंक्रीज करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया जाएगा कि जो मेजर पार्ट ऑफ जो आप खाना खाते हो, उसका जो मेजर पार्ट होता है वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, इसलिए हमें क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देना है। तो वो कैसे बढ़ाएगी, नेचर ने वहां पे क्या लगा दिए, माइक्रोविलाई लगा दी। तो जितनी ज्यादा माइक्रोविलाई रहेगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा फूड अमाउंट में आपका एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, जो सीलिया होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब हेयर लाइक का मतलब ये लेंथ में बड़ा है, किससे, माइक्रोविलाई से। जैसे देखो मेरा देख रहे हैं बहुत बड़ा है हेयर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये और ये कैसा होता है, मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, इसका जो मेन, जो बेस्ट एग्जांपल देता हूं वो होता है हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होकर क्या करवाएगा ये, आप जो स्पूटम निकालते हो ना, तो उस स्पूटम को ऊपर लाएगा। कहाँ लाएगा, ऊपर। अब इसका मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एक तो आपके ट्रैकिया में प्रेजेंट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक जगह और प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में। अगर आपको ट्रैकिया से समझ में नहीं आ रहा है तो फेलोपियन ट्यूब में समझ लीजिए, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ये फेलोपियन ट्यूब किससे कनेक्ट होती है, इधर इधर चलो मैं बना ही देता हूँ, है ना। ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये क्या है आपका, सॉरी इधर इधर लिख देता हूँ आपको दिख जाए, यूट्रस है। और ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब। दो फेलोपियन ट्यूब होती है, एक इधर साइड होती है और एक इस साइड होती है। आगे जाके कनेक्ट होती है ओवरी से, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, आपकी एग प्रोड्यूस करती है। एग प्रोडक्शन का काम कौन करता है, ओवरी करती है, ठीक है। अब इस फेलोपियन ट्यूब में अगर मैं इसमें सीलिया ना रखूं, सिर्फ इसको ऐसे ब्लैंक ब्लैंक रहने दूं, जो यहां से एग आएगा, ये एग आगे मूव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसे नेचर ने क्या रखा, इस फेलोपियन ट्यूब में क्या रख दिए,
सीलिया रख दिया, और ये सीलिया कैसे होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। जैसे ही इसके अंदर एग आएगा तो ये सीलिया क्या करेंगे, मूव करेंगे, ऐसे हिलेंगे और इस एग को आगे धकेलते चले जाएंगे। समझ में आया? ये क्या होता है, सीलिया होते हैं। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो अपने लोकल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जब हम जो पानी इकट्ठा करते हैं ना, गांव में एक ना कुंडी बना लेते हैं, कुंडी में पानी भर देते हैं, उस जब वो पानी जब आपका, या फिर कुंडी भी छोड़ दो, तालाब देखते हो तालाब, उस तालाब में अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो, शहर वाले लोग स्विमिंग पूल जाते हैं, जो पानी भरा रहता है काफी टाइम से भरा रहता है, उसको भी साफ सफाई नहीं होती, उसके बॉटम में ना एक ग्रीनिश कलर का वो जनरेट हो जाता है, जैसे हम काई बोलते हैं ना, जो वो काई होती है कैसे होती है, फ्रीली मूवेबल होती है। सेम आपका क्या होता है, सीलिया होता है। तो आया, जैसे फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट, जैसे एग रिलीज होगा तो सीलिया क्या करेगा, इसको आगे आगे धकेलता हुआ कहां ले जाएगा, इधर ले आएगा यहाँ पे। और ये वाला पार्ट क्या होता है इसका, लार्ज होता है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके पढ़ेंगे कि फेलोपियन कौन सा पार्ट है, क्यों यहाँ पे, यहीं पे क्यों आपकी जो फर्टिलाइजेशन वो होती है। ठीक है, समझ में आया सीलिया का मतलब। नेक्स्ट देखो फ्लैजिला। नेक्स्ट क्या है, फ्लैजिला। अब सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, सीलिया आप कहां देख रहे थे, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिला कहां प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है आपका, सीलिया प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो ये सीलिया, ये सॉरी सीलिया नहीं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला क्या करेगा, इसको मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, किसमें, मूवमेंट में। ठीक है, तो ये जितनी भी आपने जो तीन चीजें पढ़ी हैं इसके अंदर, सेल एक्सटेंशन के अंदर, ये सेल एक्सटेंशन, ये किसके अंदर है, सेल एक्सटेंशन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो सेल एक्सटेंशन वो मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कह सकता हूं भाई। तो सेल एक्सटेंशन किस में हेल्प करेगा, किसी भी चीज को मूव करवाने में। ठीक है, तो जो आपका फ्लैजिला है वो क्या है, एक टेल शेप में होता है। कैसा होता है, टेल शेप का होता है, थोड़ा लेंथी होता है। सीलिया और माइक्रोलाइज दोनों से ही लेंथी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैजिला, है ना। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो आपने पतंगे देखी, पतंग काइट उड़ाते हैं पतंग, तो पतंग में एक धागा बांध देते हैं नीचे कपड़े का, जो उसको क्या करता है, ऊपर उड़ने में हेल्प करता है। सेम यही काम फ्लैजिला करता है। समझ में आया? अब इनके डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका, मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये क्या है आपका, क्या दिखाया, देखो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है ना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, है ना। देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से ऐसे होती है। ये क्या है, माइक्रोविलाई। क्या है ये, माइक्रोविलाई। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट देखो, ये देख रहे हो, देखिए मूव हो रहा है इसके ऊपर से, है ना। इसको देखो, ये देख रहे हो, इसकी लेंथ देखो बड़ी है ना उससे, कैस कंपेयर टू माइक्रोविलाई, जो इसकी लेंथ है वो बड़ी है, देखो, है ना, इंक्रीज्ड है। तो एक वेव फॉर्म में चल रहा है, और देखो ये इसको ट्रेवल करवा रहा है। इसे मान चलो अगर आपके ट्रैकिया में भी है तो वहां पे भी सेम ऐसी रहेगी, और वो क्या करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी। जब आप स्पुटम बाहर निकालते हो तो स्पुटम कैसे आता है, इसी सीलिया की तरह, सीलिया की ऊपर वाली लेयर से होता हुआ ऊपर उठता हुआ चला आता है। ठीक है, सेम आपका किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ जैसे सीलिया, इसके ऊपर क्या आएगा, एग आएगा, और सेम एग ऐसे ही ट्रेवल करेगा। समझ में आया? सीलिया समझ में आ गया। अब फ्लैजिला देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका, ये स्पर्म का है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, स्पर्म का, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्पर्म। आगे देखेंगे क्या क्या है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब है। और ये क्या है, टेल तरह का दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, ये फ्लैजिला। और यही फ्लैजिला क्या करेगा, इसको मूवमेंट करवाएगा। जो आगे बढ़ेगा ना ये, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, ये आपका फ्लैजिला हेल्प करेगा मूवमेंट में। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है, सेल के फंक्शंस। अब सेल के फंक्शन बताओ भाई क्या क्या होंगे। देखो पहला तो होगा प्रोवाइड ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, आपकी बॉडी में जो सेल ग्रोथ, सेल बढ़ेगी तभी तो सेल की ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। आप जिम जाते हो, बॉडी बना लेते हो, तो कब बनता है, जब आपकी सेल का सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, जब सेल होगी तभी तो चीज हो पाएंगी। तो आपकी बॉडी को क्या कर रही है, ग्रोथ करवा रही है और उसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है। ठीक है, दूसरा
ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। इसका काम करेगी ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन में कैसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, प्रोटीन को ट्रेवल करवाना है ना, तो इस चीज में क्या होगा, ये इसमें कौन काम कर रहा है, सेल काम कर रही है। समझ में आया भाई? ये सब कौन करवा रहा था प्रोटीन? अब आपको सर वो तो गोल्गी एपरेटस करवा रहा था। गोल्गी एपरेटस किसके अंदर आता है, सेल के अंदर। ठीक है, और क्या हेल्प करता है, जेनेटिक फॉर्मेशन, जेनेटिक कोडिंग। अगर कहूं तो जेनेटिक कोडिंग कैसे होती है, आरएनए और डीएनए से। और आरएनए डीएनए कहाँ होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। समझ में आया? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है जी। हेल्प क्या करता है, करवाता है ना, रिप्रोडक्शन करवाता है। रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से किसी दो नई सेल्स का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। रिप्रोडक्शन आगे हमारे एनाटॉमी में चैप्टर आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे हमें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो काफी चीजें इसमें थोड़ी आपको वैसी देखने को मिलेंगी जो पहले नहीं थी, है ना। तो उन चीजों को प्लीज एडजस्ट करिए। बैकग्राउंड का भी साउंड आएगा, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, है ना। क्योंकि मैं वीडियो को रात में इसीलिए बनाता हूँ ताकि साउंड नहीं आए, लेकिन सोसाइटी है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं इस चीज़ को क्लियर आउट कर दूं। बाकी अभी तक के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बता दीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस फिलहाल इतना ही। आज ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, कि एक सेल से दो सेल्स कैसे फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, सेल साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।